आप सभी का स्वागत है एक्सपर्ट स्किल एकेडमी एंड न्यू वे ऑफ लर्निंग में। तो आज हम बात करने वाले कि यूपीएसआई का जो 16 नवंबर का पहली शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस पोर्शन में से किस तरह के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो आप सभी जानते हैं कि 160 क्वेश्चन आते हैं, 40 हिंदी के, 40 रीजनिंग, 40 मैथ और 40 जनरल साइंस, जिसमें मूल विधि और संविधान का पोर्शन भी सम्मिलित होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं संविधान, जो सबसे टफ पोर्शन माना जाता है, तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान या जीएस के पोर्शन की। तो इसमें सबसे पहले जो है, आज जो मेरी बात हुई है स्टूडेंट्स से, तो उसमें उनके द्वारा बताया गया कि इसमें जो आर्टिकल है, आर्टिकल से संबंधित प्रश्न काफ़ी थे। आर्टिकल 17 के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, एक आर्टिकल 21 का क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल 17 हम सभी जानते हैं अस्पृश्यता से संबंधित है। ठीक है, अस्पृश्यता जो है आर्टिकल 17 में, अनुच्छेद 17 में दिए गए हैं और इसका क्या है, अंत कर दिया गया था आर्टिकल 17 के द्वारा और अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया था। तो इसमें पूछा गया था कि अस्पृश्यता का जो है अंत जो है किस आर्टिकल में या कब हुआ। तो आर्टिकल 17 लागू होने के बाद इसका अंत हो गया था। ठीक है, उसके बाद एक आर्टिकल 21 के बारे में पूछा गया था। तो आर्टिकल 21 के बारे में क्या है, निजता का अधिकार। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि निजता का अधिकार जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो 21, अनुच्छेद 21 में। इसमें प्राणों की या जीवन जीने का अधिकार भी पूछा जा सकता है। जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है? जीवन जीने का अधिकार ये दिया गया है अनुच्छेद 21 में। सो दोस्तों, सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं आर्टिकल से। आर्टिकल 17 के बारे में पूछा गया, आर्टिकल 21 के बारे में पूछा गया और एक क्वेश्चन पूछा गया था नगर पालिका। नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिका से सीधे सीधे प्रश्न पूछा गया था कि नगर पालिका का जो वर्णन है वो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। तो नगर पालिका जो भारतीय संविधान में दिए हुए हैं वो दिए गए, ये 74वें संशोधन में, 74वें संशोधन में शामिल किया गया था नगर पालिका को। 73वें संशोधन में क्या हुआ था, नगर पंचायतों का गठन किया गया था। 74वें में क्या था, नगर पालिका। 243A से लेके 243O तक क्या है, इनके बारे में बताया गया है भारत के संविधान में। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद करिए। 1993 में जो है ये संशोधन लाया गया था। ठीक है, 74वां संशोधन। चलिए, और इसमें प्रश्न पूछे गए हैं, ये सीधे सीधे आर्टिकल से क्वेश्चन आज पूछे गए हैं। ठीक है, इससे अलग भी कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत का जो लघु संविधान है किसकी संज्ञा दी गई है ना। लघु संविधान की संज्ञा किसे दी गई है, लघु संविधान। तो लघु संविधान कौन सा है, देखिए 42वां जो संविधान संशोधन है, 42वां संविधान जो संशोधन है, इसे क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। कब आया था ये, 1976 में इसको संशोधन किया गया था। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भारत की जो प्रस्तावना है संविधान की, उसमें है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ये जो प्रस्तावना है उसमें प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता ये शब्द इसमें जो है जोड़े गए थे। अखंडता ये शब्द को इसमें जोड़ा गया था। क्या, भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें ये चीज़ों को जोड़ा गया था। इसके साथ साथ इसमें क्या किया गया था, 10 जो है मूल कर्तव्य निश्चित किए गए थे। मूल कर्तव्य, इससे पहले मूल अधिकार थे, लेकिन ये मूल कर्तव्य कौन से में जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में, तो इसमें इसको
जोड़ा गया था। इसमें एक काम और किया गया था कि जो लोकसभा है, ठीक है, और जो विधानसभा था, उनके कार्यकाल में क्या है, 1 वर्ष की वृद्धि भी की गई थी। 1 वर्ष की जो है उसमें वृद्धि करी गई थी। इसमें नीति निर्देशक तत्वों को भी जोड़ा गया था। नीति निर्देशक तत्वों को भी जोड़ा गया था, ठीक है। और एक इसमें काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट था कि इसमें क्या गया था, संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चैलेंज करने से वर्जित कर दिया गया था। कि इसमें कहा गया था कि अगर संसद ने कोई संविधान में संशोधन किया गया है, ठीक है, संसद द्वारा कोई संविधान संशोधन किया जाता है तो उसे न्यायालय में आप चैलेंज नहीं कर सकते। संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और, ये संविधान संशोधन काफी प्रश्न आए थे, 42वां संविधान संशोधन पूछा गया था। उसके बाद पूछा गया है, एक प्रश्न ये पूछा गया है कि आपका शिक्षा का अधिकार जो है, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है। तो ये आप सभी जानते हैं कि 86वां जो संशोधन था, संविधान संशोधन कब आया था, 2002 में। इसमें क्या कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा दी जाए, अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। ये कौन से संविधान संशोधन में किया गया था, 86वां। ये प्रश्न आज पूछा गया है। तो आप देख रहे हैं कि सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, संविधान के सीधे सीधे आर्टिकल आपसे पूछे जा रहे हैं, सीधे सीधे संशोधन पूछे जा रहे हैं। तो इनको थोड़ा तैयार करके जाइए आप लोग, ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम, जिन बच्चों के आने वाले 17 तारीख को, 18 तारीख को जिनके एग्ज़ाम्स हैं, वो और अच्छे तरीके से एग्ज़ाम को दें। एक क्वेश्चन आपका दोस्तों पूछा गया था, एक क्वेश्चन सीधा सीधा ये पूछा गया था, समितियों के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप समिति जरूर पढ़ के जाइए। जैसे बलवंत राय मेहता समिति है ना, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति क्या थी, बलवंत राय मेहता, उन्होंने क्या है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, राज व्यवस्था, ठीक है। अशोक मेहता जो थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि द्विस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है समिति से संबंधित कि स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है। तो देखिए, स्वर्ण सिंह समिति ने की सिफारिशों को 42वें संविधान संशोधन में मान लिया गया था, एक्सेप्ट किया गया था, और उसके फलस्वरूप क्या हुआ था, हमें मूल कर्तव्य लागू हो गए थे। भारत के संविधान संशोधन कौन सा था, 42वां संविधान संशोधन, जो 1976 में ला गया था। स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्य की सिफारिश की थी, जिसको जो है लागू कर दिया गया था। तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं, और जब इन्होंने लागू किए थे तो 10 मूल कर्तव्य जो है हमारे लागू किए गए थे। तो बहुत इजी, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। आईपीसी से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी संविधान में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप जो है पढ़ सकते हैं। और अगर आप अभी भी अपने आप को वीक महसूस करें तो आप हमारा जो है कोर्स डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें ये सभी तरह के जो हमारी PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही हम जल्दी जल्दी अच्छे वीडियोज़ और भी लेके आते रहेंगे, ठीक है। सेकेंड शिफ्ट के और थर्ड शिफ्ट का कंप्लीट एनालिसिस आप शाम को 8 बजे करीब डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। चलिए अब बात करते हैं कि आईपीसी में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज। फ्रेंड्स, आईपीसी में सीधे सीधे क्वेश्चंस सीधा पूछ ले रहा है कि जैसे धारा 141 धारा 141 आईपीसी किससे संबंधित है, तो ये विधि विरुद्ध जमाव से संबंधित है। किससे संबंधित है, विधि विरुद्ध जमाव, विधि विरुद्ध
जमाव से संबंधित है। ठीक है, ऐसे ही सीधे सीधे प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो आईपीसी में घबराने की जरूरत है, 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन सीधे आपसे पूछे जा रहे हैं। एक केशवानंद भारती केस के बारे में पूछा गया था। ठीक है, केशवानंद भारती एग्जैक्टली क्या पूछा था ये क्वेश्चन मुझे जानकारी नहीं, बट केशवानंद भारती के बारे में एक केस पूछा गया था। ठीक है, और कंप्लीट एनालिसिस आप शाम को देख सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल तैयार करिए। उपन्यास हिंदी में क्या है, हिंदी में सीधा सीधा आपको उपन्यास के सीधे सीधे रचनाओं के बारे में हिंदी। ठीक है, हिंदी में आपसे रचनाएं पूछी जा रही हैं सीधे सीधे। राइटर के नाम या रचना देके राइटर का नाम पूछा जा रहा है। छंद, बरवे छंद काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है, बरवा। ठीक है, समास, समास में ज़्यादातर इस टाइप के तत्पुरुष बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, जैसे कि बैलगाड़ी। ठीक है, बैलगाड़ी, विद्यालय। तो समास तत्पुरुष का काफ़ी, ठीक है, तत्पुरुष पूछा जा रहा है। रचना पूछी जा रही है, मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं पूछी गई थी कि उनका अधूरा उपन्यास कौन सा है, ये कौन सा है। छंद पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप तैयार करके जाइए। कोई देखिए 110 प्लस क्वेश्चन वाला बिल्कुल सेफ है, ध्यान रखिए। आपको ट्राई ये करना है कि आपको जितना भी एग्ज़ाम आता है श्योर करना है। ठीक है, और कोशिश करना है 110 प्लस आप लेके आए। थैंक यू, चलिए शाम को मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।